चोरी हुई है ये पता चल गया, लोगों ने दिखाया है, लेकिन चोर कौन है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम वेंडर बदलवाने की मांग कर ही रहे हैं, लेकिन वेंडर बदलने से भी जो चोर हैं उनके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब सरकार से आपने ये बातें रखी, सीबीआई जांच मांगे रखी, वेंडर चेंज करने की बातें रखी, तो उधर से क्या जवाब आया था आप लोगों को उसके? उस समय हमें ये कहा गया था कि आप ये ज्ञान हमें मत दीजिए कि वेंडर कौन है, कौन पेपर कंडक्ट कराएगा, आप ये बताइए कमियां क्या हैं। तो कमियां जो थी वो हमने करी हैं। देखिए, पिछले 5-7 साल में बच्चों को इतना परेशान कर दिया गया है, इतना तोड़ दिया गया है, तो हमारा सरकार से ये कहना है, स्पेशली मेरा तो, कि आप या तो सरकारी नौकरी के सपने बेचना बंद कर दो कि भाई हम नहीं देंगे सरकारी नौकरी, हमें सरकार चलानी होगी, हम आउटसोर्सिंग कर लेंगे। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया, उसमें कुछ नहीं दिया, कब एग्जाम लेंगे, कब से एग्जाम शुरू होगा, क्या सिलेबस है, नहीं, बस उसमें मेंशन है कि 500 रुपए फीस देनी है, 10,000 करोड़ रुपए। तो या तो ये बताएं कि हम नहीं बनाएंगे, तो नौकरी खत्म कर दीजिए, और अगर आपको एग्जाम लेना है अभी 10 साल के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। आज अमेरिका में 6,000 डेटा सेंटर है, हमसे कितनी कम पॉपुलेशन है, और भारत में सिर्फ 50 है। तो भारत इस दिशा में काम ही नहीं कर रहा। एसएससी छात्रों का प्रदर्शन आज रामलीला मैदान में रखा गया है और हमारे साथ राकेश सर हैं जो एसएससी छात्रों के समर्थन में बात करने के लिए अपना रखने के लिए आए हैं। सर आज एसएससी के छात्रों का आज प्रदर्शन है। पिछली बार आप लोगों की जितेंद्र सिंह से बात हुई थी, मंत्री पीएमओ मंत्री। जी। क्या बात हुई थी? सर हमने जो उस समय मुख्य मांगे थी 5 मांगे, उनको हमने रखा था और उनमें से कुछ को उन्होंने मान भी लिया था, लेकिन उसके बाद फिर जो स्टेनो का पेपर हुआ इसमें भी दिक्कतें आई। सिलेक्शन फेज में तो दिक्कतें थी ही थी, और अब जो है वो हालत ऐसी है कि अगर इसी तरीके से पेपर होते रहे तो व्यवस्थाएं बहुत बुरी हो जाएंगी। तो जितेंद्र सिंह तो आश्वासन दे रखे थे ना कि हाँ भाई आपकी जो मांगे हैं, आप लोगों ने भी कहा कि नहीं, सर ने बहुत आश्वासन दिया है कि वो डेफिनेटली एक हफ्ते में करेंगे। फिर कहाँ बात बिगड़ गई? नहीं, वो चीज़ उतने अच्छे से मानी नहीं गई जितनी माननी चाहिए थी। कुछ चीज़ें ज़रूर मानी गई, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इसी तरीके से एग्ज़ाम होता रहा तो अब 28 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है सीजल में, उसमें बहुत बड़े लेवल पे दिक्कत आ जाएगी। और इस बार हम ये नहीं चाहते कि व्यवस्था खराब होने के बाद आवाज़ उठाएं। व्यवस्था तो ऑलरेडी खराब हो चुकी है, तो हम पहले ही उस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। तो क्या क्या जो मांगे उन्होंने मानी है, जो नहीं मानी है, उनमें क्या क्या आपकी जो प्रमुख देखिए, मांगे सबसे थी? पहली चीज़ तो हम मेरी तरफ से तो ये है, बाकी जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है उन्होंने पूरी तरीके से लिखित है, मैं आपको बताएंगे भी कि जो सिलेक्शन फेज में बहुत सारे टीचर्स ने जो दिखाए हैं कि स्क्रीनशॉट आने लग रहे हैं, पूरे का पूरा कंप्यूटर मिररिंग होने लग रही है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि चोरी हुई है ये पता चल गया, लोगों ने दिखाया है, लेकिन चोर कौन है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम वेंडर बदलवाने की मांग कर ही रहे हैं, लेकिन वेंडर बदलने से भी जो चोर हैं उनके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम पूरी तरीके से परिवर्तन चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि वेंडर बदले, हम ये भी चाहते हैं कि जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उनकी सीबीआई जांच भी हो, और जो सबूत टीचर्स लोगों ने दिखाए हैं, कुछ स्टूडेंट ने भी दिखाए हैं, तो उन सारे सबूतों के ऊपर कार्रवाई हो, ये पता चले कि वो गलत काम कैसे हुआ। कौन से वेंडर हैं जिनको आप लोग बदलना चाहते हैं, किनको वापस वेंडर में लेके आना चाहते हैं? देखिए, हमारा सवाल तो एसएससी से है, ठीक है, ना तो हम टीसीएस को वापसी चाह रहे हैं, ना हम एडिक्विटी को चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों का पेपर तरीके से हो जाए। वो आपकी जिम्मेदारी, आप कैसे करा सकते हैं। तो जब सरकार से आपने ये बातें रखी, सीबीआई जांच मांगे रखी, वेंडर चेंज करने की बातें रखी, तो उधर से क्या जवाब आया था आप लोगों को उसके? उस समय हमें ये कहा गया था कि आप ये ज्ञान हमें मत दीजिए कि वेंडर कौन है, कौन पेपर कंडक्ट कराएगा, आप ये बताइए कमियां क्या हैं। तो कमियां जो थी वो हमने करी हैं। हमारे साथ अभी इस वक्त अभिनय सर हैं और रामलीला मैदान में एसएससी के छात्र हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले 5-7 साल में बच्चों को इतना परेशान कर दिया गया है, इतना तोड़ दिया गया है, तो हमारा सरकार से ये कहना है, स्पेशली मेरा तो, कि आप या तो सरकारी नौकरी के सपने बेचना बंद कर दीजिए कि भाई हम नहीं देंगे सरकारी नौकरी, हमें सरकार चलानी होगी, हम आउटसोर्सिंग कर लेंगे। तो बेसिकली मुझे जो लग रहा है वो ट्रांजिशन फेज है जब सरकार शिफ्ट कर रही है सरकारी नौकरियों को आउटसोर्सिंग में, और उस दौर में आप बता भी नहीं रहे और आप आउटसोर्स पे चले जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बच्चों को कह दिया गया कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, जब खाली होगी तब आपको दे देंगे। तो आप नौकरियां निकाल क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को ये तो दिख रहा है कि नौकरियां निकालनी पड़ेंगी क्योंकि इससे कारोबार चलाना है।
अगर ऐसी बात है कि आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं कि सरकारी नौकरी दें, तो आप कैसे कहते हैं हर चुनाव में कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे? तो वो कौन सी हैं 2 करोड़ नौकरियां? आप बताइए, प्राइवेट, सरकारी, या फिर आप चाय के ठेला को ही नौकरी में काउंट कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो इसी बात से बच्चा परेशान है कि हम सालों साल तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया, उसमें कुछ नहीं दिया, कब एग्जाम लेंगे, कब से एग्जाम शुरू होगा, क्या सिलेबस है, नहीं, बस उसमें मेंशन है कि 500 रुपये फीस देनी है आपको। यानी ऐसा लग रहा है कि बच्चों को आजकल सिर्फ फॉर्म भराने के लिए, पैसा लूटने के लिए सरकार नौकरियां निकाल रही है। नौकरी देने की मनसा और इंटेंशन कहीं नहीं है। तो ये क्लियर करना पड़ेगा। बात है जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है जी बिल्कुल। तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बेचारे बच्चे तो क्या समझ पाएंगे, वो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा ही नहीं। आज मुझे कोई यहाँ बता दे कि जो 1 लाख कंप्यूटर भारत में ऐसे हैं जिनकी कीमत 1.5 लाख है, अब जिन सिस्टम पे एग्जाम हो रहा है वो 10,000 रुपए का सेकेंड हैंड कंप्यूटर है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? और लोगों को लग रहा है कि यार टीसीएस आ जाएगी तो शायद चीजें सुधर जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टीसीएस के पास भी अपना कोई सेंटर नहीं है। मुझे जो पता चला वो ये है कि उन्होंने कुछ सेंटरों पे कई साल के लिए एक्सक्लूसिव डील कर रखी है, कुछ अच्छे सेंटर पे। आपका कहना ये है कि एडिक्विटी ना टीसीएस खुद का अपना सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें इनको लगेंगे 8-10 हजार करोड़ रुपए, तो या तो ये बताएं कि हम नहीं बनाएंगे, तो नौकरी खत्म कर दीजिए। और अगर आपको एग्जाम लेना है अभी 10 साल के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। आज अमेरिका में 6000 डेटा सेंटर है, हमसे कितनी कम पॉपुलेशन है, और भारत में सिर्फ 50 है। तो भारत इस दिशा में काम ही नहीं कर रहा, तो भारत किस दिशा में काम कर रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है? सर ये पिछली बार ये विरोध प्रदर्शन जो है आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई? इतना बड़ा आंदोलन आप कर रहे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से सरकार आई है? के कान पे जूं नहीं रेंगती। वो हंसते हुए 10 चीजें आप बताओगे, उसमें से 4 कह देंगे कि हम ठीक कर रहे हैं। क्या तैयारियां हैं उनके लिए? ये उनके एजेंडा होता है ना हर एक सरकार का, तो ये उनके एजेंडा का हिस्सा ही नहीं है। सर क्या तैयारियां हैं? अगर ये आंदोलन अगर यहाँ पे नहीं रुकता है, सर तैयारियां क्या आगे? नहीं, उसके बाद बदलाव ऐसा नहीं है। जैसे ये बात हुई थी कि 100 रुपए आप गलत क्वेश्चन का पूछते हो, तो अब इन्होंने बोला है कि हम एक रिफंड मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो अभी ये सब नहीं, हम रिफंड मैकेनिज्म बना रहे हैं, पैसा रिफंड करेंगे। तब तक नहीं बन पा रहा है कुछ दिनों के लिए, तब तक आप 50 रुपए दे दीजिए एक क्वेश्चन। तो चीजें दिख तो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत है। पूरा एग्जाम सिस्टम खराब है। तो पिछली बार क्या गुरुवार से डटे रहेंगे इस बार? हटेंगे नहीं आप? बन रही है 1 महीने 2 महीने में चीजें सही होंगी, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। 1-2 महीने में तो चीजें सवाल नहीं उठता सही होंगी। देखिए राकेश यादव सर पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान। सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आज का आंदोलन कितना निर्णायक? राकेश यादव सर ने बताया कि सरकार ने वो कहा कि आप हमें ये ना बताइए कि वेंडर कौन बदलना है, क्या बदलना है, आप बताइए कमियां क्या हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मंत्री पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह से बात हुई थी, उस समय एसएससी के प्रमुख भी बैठे थे और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम जल्दी इस समस्या को समाधान निकाल लेंगे, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान करते सरकार नहीं दिख रही है। आप पीछे हमारे देखेंगे तो छात्रों का एक जनसैलाब आ रहा है, जो ये बताता है कि जब सरकारें छात्रों के प्रति उदासीन हो जाती हैं तो ये दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि यही छात्र हैं जो सैकड़ों किलोमीटर से दूर अपने घरों से यहाँ दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में रहकर पढ़ाई करते हैं, और जो एक छोटे से कमरे में 10x8, 8x10 का कमरे के साथ पढ़ते हैं और बहुत सपने लेकर आते हैं शहरों में ताकि वो अपने परिवारों के लिए कुछ अच्छा कर सके, अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सके। लेकिन ये भीड़ बता रही है कि वो जो अच्छे करने की उम्मीद लेकर आए थे वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट उसका नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार ने जो वायदा किया था वो वादा खिलाफी की है सरकार ने, और जो समय वक्त रहते इनको मिलनी चाहिए थी सुविधाएं, जो मिलनी चाहिए थी जांचें, जो मिलनी चाहिए थी फेयर पेपर, वो नहीं हो पा रहा है। तो हम अभी रामलीला मैदान पहुँचे हैं और आपको ये दिखाएंगे कि आखिर छात्र कैसे इकट्ठा हो रहे हैं, चारों तरफ से बनी हुई है, और छात्रों के समर्थन में अलग अलग सेक्शन से पढ़ाने वाले छात्र, कोई मैथमेटिक्स का छात्र जैसे राकेश यादव सर थे वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और अलग अलग अपने स्ट्रीम के टीचर आ रहे हैं और छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज़ रखने के लिए आ रहे हैं। तो हम रामलीला मैदान आए हैं, पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। नमस्कार, देखते रहिए लोकमत हिंदी।